इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा वरदान होने वाला है 2026। 2026। तो ये मैं आपकी प्रेडिक्शन समझूं। बिल्कुल ये प्रेडिक्शन ही है Okay. कि स्टॉक मार्केट के अंदर और तेजी आएगी, सोने के भाव में और तेजी आएगी। इसके साथ साथ और जिनका पर्सनल ईयर 2 आने वाला है। 2 आने वाला है, उनके लिए बहुत ही टेंशन भरा साल है। ओके। वरना गलतियां इतनी भयंकर होंगी, सुसाइड तक का सोचना पड़ जाएगा। पर्सनल ईयर 4 एक आशीर्वाद भी है और एक टेंशन भी है। ओके। ये देने पे आए तो छप्पर फाड़ के दे, और अगर ये टेंशन देने पे आए तो वो भी छप्पर फाड़ के दे। ओके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशु प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पॉडकास्ट शो साइकोरियन टॉक्स में। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ हिमसेल्फ मिस्टर संदीप बजाज। और आज के पॉडकास्ट में हमने उनसे बात करी है 2026 के बारे में। 2026 कैसा रहने वाला है, हर किसी का पर्सनल ईयर के बारे में, मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 के बारे में। और साथ ही साथ हमने उनसे और भी सवाल उठाए जो कि लोगों के पिछले पॉडकास्ट के क्वेश्चंस थे, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया, और भी बहुत कुछ। और आई होप आपको ये पॉडकास्ट काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स बिगिन द शो। तो कैसे संदीप सर? बहुत बढ़िया आशु भाई, आई एम रियली ग्लैड कि आज आपने फिर बुलाया। बिल्कुल और कोशिश करते हैं लोगों को 2026 के बारे में एजुकेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। ताकि हर एक के लिए एक अच्छा आशीर्वाद आ सके 2026 में। तो सर 2026 पे चलने से पहले बात करते हैं 2025 की। ठीक है। जब मेरा आपके साथ 2025 का पॉडकास्ट हुआ था तो आपने कहा था 2025 बहुत खुशियाँ लाएगा और बहुत अच्छा साल होने वाला है। जी जी। लेकिन इस साल हमने देखा काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी वॉर हुई। नहीं, आप पहले ये बताओ, आपके लिए खुशी आई कि नहीं आई? नहीं, मेरे लिए तो ठीक था, मिड हाँ, मेरे तरीके बात से सारी 50-50। सबसे बात ये होती है कि हर एक की डेट ऑफ बर्थ अलग है। ओके। समझो, उसके लिए मैंने बताया था कि हमें पर्सनल ईयर को समझना है। ओके। हमें ये समझना है कि लाइफ के अंदर आपका बेहतरीन साल चल रहा है या खराब साल चल रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 2023 में मेरा पर्सनल ईयर जो था वो 8 था। हाँ। तो मुझे फेस पैरालिसिस हो गया था। बताया था। 2024 में मैं बीमार पड़ गया था, तो मैं 15 दिन हॉस्पिटल लगा के आया था। 2025 में मेरे लिए पर्सनल ईयर 1 था जो कि वर्स्ट था। फिर भी देखो, क्योंकि मैं रेमेडीज साथ में कर रहा हूँ, वो मुझे दुबई भी ले गया, वो मुझे थाईलैंड भी ले गया, वो मुझे हांगकांग भी ले गया, वो मुझे इंग्लैंड घुमा के ले आया। जो आदमी आज तक कभी अब्रॉड नहीं गया हो किसी भी कार्यवश से, पर मैंने कम से कम अपनी लाइफ के 40 दिन आज अलग अलग कंट्रीज़ में बिताए। ये फ़र्क है आप कितनी शिद्दत के साथ चीज़ों को वॉच करते हो। जी। अगर आपका पर्सनल ईयर 8 और 9 आया था 2025 का, तो ये कहीं ना कहीं पे आपके लिए टेंशन देगा। जी। अगर आपके लिए ये पर्सनल ईयर फेवरेबल था तो ज़रूर आप चेक करो, ये आपके लिए बेस्ट रहा होगा। तो सर मैं एक बार दोबारा से जानना चाहूँगा, वैसे तो बहुत लोगों को पता है पर्सनल ईयर कैसे निकलता है और कैसे चेक करते हैं, बट ज़रूर कुछ ना कुछ नए लोग भी होंगे जो पहली बार ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे। बिल्कुल। तो उनके लिए एक बार आप दोबारा से बता दीजिए पर्सनल ईयर कैलकुलेट कैसे करते हैं। बिल्कुल। तो आशु भाई, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ हम इंडिया की डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं जी। 15 अगस्त 1947। ठीक है। 15 से हमारा ड्राइवर आया 6। जी। ठीक है। 15 प्लस अगस्त प्लस 1947 करेंगे तो इसका टोटल आएगा 35। 35 यानी 35 को सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे तो आ जाएगा 8। तो इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है। जी। ठीक है ना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हर डेट ऑफ बर्थ में को समझनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब तक ये उन्हें समझ में नहीं आएगा, उनके लिए लाइफ में न्यूमरोलॉजी सपोर्ट नहीं देगी। ठीक है। अब इंडिया के लिए क्या रहेगा? 15 अगस्त 2026। देखो कितना आया, 15 प्लस अगस्त प्लस 2026। तो इसका टोटल आएगा 6 और 9 हो जाएगा। 33 का 6 आ जाएगा। नहीं, दोबारा करके देखो, 35 आया था ना आपने, 25 दोबारा करो। 15 जमा अगस्त जमा 2026। ठीक है। हाँ जी। ये 33 का 6 आएगा। ठीक है ना। ठीक है। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा वरदान होने वाला है 2026। तो ये मैं आपकी प्रेडिक्शन समझूं। बिल्कुल ये प्रेडिक्शन ही है। ओके। इंडिया के लिए 2025 जो था पर्सनल ईयर 5 था। ठीक है। जीएसटी कलेक्शन आप देखो कहाँ से कहाँ पहुंची है। बड़ी। इंडिया ने जिस फील्ड में काम करना चाहा वहाँ पे तरक्की मिली। स्पोर्ट्स में हम कहीं ना कहीं पे बहुत आगे पहुंचे, और अभी
हमारी क्रिकेट टीम ने वुमेन्स वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप जीत के लेके आए। पर्पस यही है कि हर एक की डेट ऑफ बर्थ अलग है, हर एक की डेस्टिनी अलग है, तो वहाँ पे स्पोर्ट भी अलग अलग होगा। ओके। इंडिया के लिए चूँकि पर्सनल ईयर 6 आया है, इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है और पर्सनल ईयर 6 आ गया है जो कि दोनों का मित्र है, तो वो अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। ओके। वहाँ पे क्या होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर और तेजी आएगी, सोने के भाव में और तेजी आएगी। ओके। इसके साथ साथ जिस भी जहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट्स होंगे अब्रॉड के, वहाँ तेजी आने वाली है। ओके। एयरलाइंस के फेयर में तेजी आने वाली है। समझो बात जी। को। अब्रॉड से रिलेटेड जो भी आइटम होगी वो बहुत तेज हो जाएगी। बहुत हो जाएगी। ओके। तेजी मतलब अपवर्ड की तरफ जाएगी, ऊपर जाएगी, ग्राफ ऊपर जाएगा उसका। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो है माइनस पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा रियल एस्टेट का। रियल एस्टेट ऐसा क्यों सर? रियल एस्टेट जो है वो चूंकि आप देखो 2026 को अगर हम लिखते हैं, सिर्फ 2026 लिखो एक बार, 2026। 2026 उसका टोटल कितना आया? 10। 10 का हो गया 1। 1। ठीक है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, गलत करते हैं आशु भाई। क्या गलत करते हैं? वो लिखते हैं सिर्फ 26। ओके। हाँ। हाँ, हाँ। वो लिखते हैं सिर्फ 26। हाँ, 202 पूरा नहीं लिखते। हाँ, तो 26 को टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 8 शनि। 8 आ जाएगा, तो हो गया बेड़ा गर्क। ओके। तो सबसे पहले समझना है कि हमें लाइफ में कभी भी अधूरा ज्ञान नहीं लेना। ओके। जब भी लिखना है 2026 ही लिखना है, पूरा पूरा, भले ही वो कोई भी हो, चाहे 25 हो, चाहे 1999 हो, चाहे 1990 हो, पर लिखना पूरा ही चाहिए। पूरा ही लीजिए। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें समझना है कि अगर हमारे लिए पर्सनल ईयर 6 आ गया है और इंडिया का जो टोटल नंबर आ रहा है वो आ रहा है 3 पे, तो ये कंट्रोवर्सीज कहीं लेके आएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था पॉडकास्ट के अंदर कि इंडिया का नाम शुरू से भारत था और अभी भी इसको भारत कर देना चाहिए। और अगर आज ये नाम भारत हो जाता है तो इंडिया को नई ऊंचाई पे ले जाएगा, जी। क्योंकि इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है, उसको हम झुटला नहीं सकते हैं। वहाँ पे यही नंबर हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा कर सकता है। क्योंकि 5 आ जाएगा भारत। नहीं, 5 नहीं आ जाएगा, उसमें नाम जो है हमारा 15 के 6 पे चला जाएगा। नहीं। चाइना भी 15 के 6 पे आता है, कनाडा भी 15 के 6 पे आता है। ओके। भारत जो है BHARAT वो भी 15 के 6 पे आता है। ओके। तो ये तीनों के तीनों हमारे को वर्ल्ड फेमस बना जाएंगे। ऐसे ही हमें समझना है कि अगर 2026 आ रहा है तो वो आपके लिए क्या वाइब्रेशन लेके आया है। इंडिया के लिए नो डाउट बहुत बड़ा जैकपॉट होने वाला है। 2025 इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। हाँ, चूंकि वो ओवरऑल साल 9 की वाइब्रेशन के ऊपर लेके आ रहा था, इसलिए वो अननेचुरल कैलेमिटीज हुई। ओके। आगजनी हुई, प्लेन क्रैश हुआ, ये कभी भी हो सकता है। आज देखो ना, वो जो A11 वाला पैसेंजर था, वो बेचारा जो बच गया, आज उसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। समझो आप बात, उसे क्या बुरी तकलीफ हुई पड़ी है। शायद उसकी वाइफ उसको छोड़ के चली गई है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बच जाओ और उसके बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। वो कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद था, क्योंकि शायद अभी उसका टाइम नहीं आया था। बस ये मेन चीज है। उसमें वो सीट नंबर रहा, उसके अपना लक फैक्टर रहा, कुछ भी रहा, पर वो बच गया। ये सबसे बड़ी बात है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ आगे हम जाके रेमेडीज भी देने वाले हैं। ओके। अब जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं मेरे जैसा कोई बंदा है, वो अपना पर्सनल ईयर चेक करना चाह रहा है जी। तो 17 + 11 + 2026 कितना टोटल आया? 17 + 11 + 2026, तो ये 8, ये 2, ये 10, तो 20 हो गया। 20 हो गया। हाँ। 20 को सिंगल डिजिट पे ले जाएंगे तो 2 आ जाएगा। गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरा 2025 जो है वो पर्सनल ईयर 1 चल रहा है। था। ठीक है ना। तो ऐसे हर 9 साल बाद फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अब जैसे मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा वर्स्ट ईयर था 1999। हाँ, आपने बताया था। ना। तो अब आप उस पर लिख के देखो, 17 + 11 + 1999 कितना आया टोटल? 38 को टोटल किया तो कितना आया? 11 11 को टोटल किया तो कितना आया? 2 आया। अब आप चेक करो 2008 2008 जी। सेम उसमें। हाँ,
17 2 ही आ रहा है फिर 2 ही आ रहा है फिर से। फिर इसके बाद चेक करो 2017 2017 जी 2 ही आएगा। 2 ही आएगा। तो इसका मतलब अगर मैंने अपने पिछले 45-36 साल का रिकॉर्ड चेक किया तो 1999, 2008, 2017, 2026 ये चारों साल मेरे पर्सनल ईयर 2 आ रहे थे। और जब 2 आया तब मेरा बेड़ा गर्क हुआ ही हुआ है। तो आप आगे के लिए तैयार रहें फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि ये 2 आया इसलिए हुआ है, जी। तो ये 8 और 2 का कॉम्बिनेशन आपने अपने उससे कैलकुलेट करा है? कैसे कैलकुलेट करा? ड्राइवर मेरा 8 है, 8 है, कंडक्टर मेरा 1 2 है, इसलिए। और मैंने पहले भी बताया था, अब फिर दोबारा बताया था हूँ, आप भी नोट कर लो, आपके व्यूअर्स भी नोट कर लें। 1 का दुश्मन 8 है, ये जरूर आपको याद करना चाहिए। जी। चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे रुकूंगा। जी जी। आपने बोला ब्रैकेट में 4 8, ठीक है, ब्रैकेट में 4 8 का क्या मतलब है? जब वो बच्चे पढ़ने आएंगे तब उन्हें समझ में आएगा। इसके लिए डीप रिसर्च वाली बात है। ओके, ठीक है ना? तो मतलब ये ऑडियंस के लिए नहीं है। ऑडियंस के लिए है, ताकि वो लोग भी पढ़ सके, पढ़ने के लिए, ठीक है। ताकि वो इस विद्या से जानकार ले सके। ओके। 5 का कोई दुश्मन नहीं है आशु भाई। 5 का नंबर अपने आप में सबसे आशीर्वाद वाला नंबर है। जी। 6 नंबर जो है उसके दुश्मन है 3 और 9। ठीक है। 7 का कोई दुश्मन नहीं है, 7 का भी नहीं है? कोई दुश्मन नहीं। ओके। 8 के दुश्मन है 1 2 9 ब्रैकेट में 4 8। 1 2 9 ब्रैकेट में 4 8। ओके, ठीक ठीक है। है, तो ये 4 8 पहले भी आया था, फिर आ गया। वो 4 के साथ भी आया था, 8 के साथ 8 भी के आया साथ ना, भी आया इसलिए वो ब्रैकेट में डाला है। ठीक है सर। 9 के दुश्मन है 6 4 2 8 9। 6 4 2 2 8 9। 8 9 9 के काफी ठीक है, दुश्मन हाँ। 5 दुश्मन 8 के भी हैं और 5 ही दुश्मन 9 के भी हैं। है। ओके, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले तो आशु भाई इस फॉर्मूले को सारी जिंदगी याद रखो। ठीक है। जब तक इस फॉर्मूले के साथ नहीं चेक करोगे नहीं समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है। अब हमें देखना है कि मेरा जो ड्राइवर है वो 8 है, कंडक्टर मेरा 1 है। आपका ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, कंडक्टर 1 है। ठीक ठीक है है ना। अब मेरे लिए 2 नंबर जो है वो सबसे डेंजरस है। डेंजरस है। ये मेरे अकेले लिए नहीं, ये सारे के सारे वर्ल्ड के लिए 2 नंबर हमेशा टेंशन देता है। ओके। ठीक है। जिन जिन भाई बहन का पर्सनल ईयर 2 आ रहा है वो थोड़ा सावधान रहें। ओके, अभी 1 से शुरू करेंगे पहले, मेरा 2 चल रहा है। कोई बात नहीं, चल रहा है ना, हाँ। तो अभी उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके। हाँ, मेरा 1 चल रहा है। ठीक है। ठीक है आपका आपका अगला है। बस मेरा अगला है, अगला है। ठीक है। तभी मैं समझा रहा हूँ कि पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ओके। ठीक है। पर्सनल ईयर 1 जिनका आने वाला है, और ये शुरू कब से होता है, ये सबसे बड़ी बात है। आपने ये 1 जनवरी से शुरू नहीं होगा, ये शुरू होता है 6 फरवरी से। लिख लो सब लोग, ऑडियंस नोट कर लें। बिल्कुल, कि ये 6 फरवरी से पर्सनल ईयर स्टार्ट होता है एज पर चाइनीज कैलेंडर, एज पर चाइनीज न्यूमरोलॉजी। जी। ठीक है ना। क्योंकि हम लो शुगर को फॉलो करते हैं और वो चाइना वाला। ओके। यस यस। तो इसलिए 6 फरवरी से स्टार्ट होगा। जी। तो जिन लोगों को लग रहा है कि मेरा 1 जनवरी से आ जाएगा, नहीं, प्लीज घबराए नहीं। 6 फरवरी। इसके लिए टाइम अभी आने वाला है, 6 फरवरी से आए। ठीक है सर। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आया है आशु भाई, वो बहुत ही ब्लेस्ड है। ओके। लाइफ का उनका एक ऐसा साल आ गया जो उनको 0 से हीरो बना देगा। लाइफ में जो भी उनको चाहिए था, नेम, फेम, मैरिज, डिवोर्स, नया घर, नई गाड़ी, अब्रॉड सेटलमेंट, जो भी उनके मन में विश आ रही थी वो सारी की सारी यहाँ पूरी हो जाएगी। यहाँ पे आपको कभी भी लाइफ में, जिनका पर्सनल ईयर 1 आया है, उनको कभी भी लाइफ में स्लो नहीं होना है। ओके। स्लो का मतलब ये है कल कर लूंगा यार, परसों आलस। कर लूंगा यार। हाँ, सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट रखना है। भूलना नहीं है कि ये बेस्ट टाइम है और ये 365 डेज के लिए ही है। तो अपने पहले ही माइनस इतने दिन रह गए, इतना दिन रह गए, ये अपने माइंड में क्लॉक लगा लो। ओके। क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा 9 साल के बाद आएगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है। हालांकि मैं 8 वाला हूँ, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन 1 है, फिर भी उस 1 ने मुझे आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, और 1 और 1 आपस में दोस्त हैं। तो वहाँ पे मुझे आशीर्वाद क्या मिला
कि वो 1 की वजह से मैं आज तरक्की करता जा रहा हूँ। ओके। जो आदमी अब्रॉड नहीं गया वो 40 दिन 45 दिन अब्रॉड लगा के आया, 5 कंट्रीज घूम के आया है। ये फ़र्क है न्यूमरोलॉजी का। तो 1 नंबर अगर आपका साल है, बहुत बेहतरीन साल है, बहुत हाइट्स पे लेके जाएगा। आपको नया ऑफिस खोलना है, खुल जाएगा। आपको नया काम को स्टार्ट करना है, वो कर लो। कोई नई जॉब ज्वाइन करनी है, वो कर लो। कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, वो कर लो। हिम्मत नहीं हारनी है, बस स्लो नहीं होना है, मोटिवेटेड रहना है। बस ये करते रहोगे तो स्काई इज द लिमिट। ठीक है। और जिनका पर्सनल ईयर 2 आने वाला है। 2 आने वाला है, उनके लिए बहुत ही टेंशन भरा साल है। ओके। क्योंकि एक तो क्या है, हमारी ग्रिड में आप देखोगे 2026 में 22 पहले ही आ आ रहा है। और जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है मेरी तरह, उनको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जहां पर्सनल ईयर 1 में तेजी थी, यहाँ मंदा आने वाला है। आप जितना मर्जी भागने की कोशिश करोगे, ये आपको भागने नहीं देगा। ओके। आपको संयम बरतना है, स्लो रह के दिखाना है, वही आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी। यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास बहुत सारे प्रलोभन आएंगे। ओके। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, फंड्स लगाने के लिए बहुत कुछ सुनने का मौका मिलेगा। प्लीज़ मत करें, ओके। क्योंकि अगर आपने जल्दबाजी का डिसीजन कर लिया, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर होने वाला है। ओके। खून के आंसू आप रोने वाले हो, ये फ़र्क है। हम्म। तो भूल के भी जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई भी डॉक्यूमेंट को बिना 2 बारी पढ़े साइन नहीं करना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ पा रही है, किसी अच्छे लॉयर से, किसी अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करके उसको समझने के साथ अपने काम को आगे बढ़ाओ जी। वरना गलतियां इतनी भयंकर होंगी कि आपको कहीं ना कहीं पे सुसाइड तक का सोचना पड़ जाएगा। इतनी बुरी हालत है ये। ओके। और जब भी पानी पीना है, ऑल ओवर लाइफ में ग्रीन वाटर बॉटल से पीना है, नहीं तो कम से कम पर्सनल ईयर 2 में तो ग्रीन वाटर बॉटल या चांदी के गिलास को लाइफ में ले आओ। ओके। ये रेमेडी भी बता दी आपने साथ साथ। बिल्कुल। कोशिश ये करो कि हर चीज़ को रीचेक करना है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आ रही है और बहुत बढ़िया उसके साथ लग रहा है, अपॉर्चुनिटी है, हो सकता है वो आपके लिए कोई जाल बुना गया हो। तो जल्दबाजी नहीं करनी। ओके। पेशेंस पेस, क्योंकि ये साल ऐसा ही है। ओके। कोई अगर आपसे OTP मांगता है, मत देना। कोई अननोन कॉल आती है, प्लीज उस फोन को मत उठाना। ओके। क्योंकि ये आपके माइंड को कैप्चर करेगा पर्सनल ईयर 2 और वही आपके लिए बेड़ा गर्क बना जाएगा। तो प्लीज पर्सनल ईयर 2 में जितना हो सके शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ, चींटियों की सेवा करो और जितना हो सके अपने आप को मोटिवेट रखो। ओके। क्योंकि ये साल सबके लिए टेंशन लाएगा। ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है आशु भाई, लोग जल्दबाजी ही करते हैं। हमें नहीं पता, हमने किसी को OTP आया, हमने पेमेंट दे दी, उसका कोई अकाउंट नंबर गलत डल गया। बिल्कुल। क्योंकि अगर अकाउंट टू अकाउंट जाता तो रिफंड आ जाता है, लेकिन वो जैसे ही उससे जाएगा तो चला जाएगी पेमेंट। तो उसमें कोई गलती होने की संभावना है, कि बचाव का कोई संभावना नहीं है। तो प्लीज़ जिनका भी पर्सनल ईयर 2 आने वाला है, थोड़ा सावधान रहें। ओके। ये भागने का साल नहीं है, ये संयम का साल है, ये रुक के देखने का साल है, अपने आप को मोटिवेट करने का साल है। ओके। ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। और 3 पर्सनल ईयर 3 एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। ये आपको जीरो से हीरो तो नहीं बनाएगा, पर ये आपके अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा। ओके। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। आपके मन में बार बार ही आ रहा था कि मुझे शिरडी साईं बाबा जाना है, तिरुपति बाला जाना है, महादेव जी के दर्शन करके आने हैं। तो वहाँ पे ये सारा का सारा आपको ब्लेसिंग्स देगा। ओके। ये इनको एक स्पेशल आशीर्वाद है। क्योंकि होता क्या है, 3 नंबर जो है वो कहता है कि मैं आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन करवाऊंगा। ओके। आप कहते हो संदीप जी मैं तो सोच रहा हूँ MBA कर लूँ, मैं आगे पढ़ाई करने अब्रॉड चले जाऊँ। बिल्कुल पॉसिबल है। ओके। ये आपके लिए सपोर्ट करेगा।
लेकिन होता क्या है कि अगर आपने उसको नहीं समझा वाइब्रेशन को, तो फिर साल हाथ से निकल जाएगा और फिर रोते रह जाओगे। फिर 9 साल बाद। हाँ, तो वो ये साल ऐसा साल है जो आपको दर्शन करवा सकता है, धार्मिक यात्राएं करवा सकता है, या आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल, जैसे आप एकदम मुझे कहो कि संदीप जी कोई मेरा फ्रेंड है वो सोच रहा है कि उसको न्यूमरोलॉजी सीखनी है, मैंने चेक किया उसका पर्सनल ईयर 3 आ गया, तो सीखे। बिल्कुल सीख लेगा। ओके। ये फर्क है। ये साल गेम्स का साल नहीं है, ये स्लो चलने वाला साल है, बट बहुत मार्वलेस रिजल्ट दे सकता है सिर्फ उन लोगों के लिए जो डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाहते हैं या धार्मिक यात्राएं करना चाहते 3 वालों के लिए बता रहे हैं ना? हैं। बहुत अच्छा। हाँ, तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा आशीर्वाद वाला साल है। ओके। तो सर पर्सनल ईयर 4। जी, पर्सनल ईयर 4 एक आशीर्वाद भी है और एक टेंशन भी है। ओके। इसको हम कहते हैं आशु भाई सडन गेन्स और सडन लॉसेस। ओके। ये देने पे आए तो छप्पर फाड़ के दे, और अगर ये टेंशन देने पे आए तो वो भी छप्पर फाड़ के देगा। ओके। सॉरी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर तो आपका ड्राइवर 2 है या कंडक्टर 2 है, ड्राइवर 4 है या कंडक्टर 4 है, ओके। ड्राइवर 8 है या कंडक्टर 8 है, ओके। ड्राइवर 9 है या कंडक्टर 9 है, ओके। उनके लिए तो ये बेड़ा गर्क है। ठीक है। 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए ये बहुत बड़ा वरदान है। ठीक है। ठीक है ना? ये क्या कहता है कि अगर आपने बैकिंग में 3 साल पहले ओके। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट लगाए हैं तो शायद मैं छप्पर फाड़ के दे दूँ। ओके, पहले की इन्वेस्टमेंट कुछ है तो उसका रिजल्ट अब मिल जाएगा तुमको। बिल्कुल। आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया आपने पर्सनल ईयर 1 में, ओके। अभी तक उसमें तेजी नहीं आ रही थी, तो अब ये पर्सनल ईयर 4 उसको ऐसा जंप दे सकता है कि आप एकदम हैरान हो जाओ। ओके। कई बार तूने सुना होगा, लोग आके कहते होंगे सर हमारा तो 5 साल से पीएफ का पैसा अटका हुआ था, इस ऐसा पर्टिकुलर साल आया हमारा सारे वो Clear हो गया। क्लियर हो गए। ये वो साल है ओके। जो आपके लिए बहुत सक्सेस स्टोरी दे सकता है। बट है क्या कि ये राहु का साल है, हमारे माइंड पे सबसे ज़्यादा असर डालता है, तो हमारे को जल्दबाजी में यहाँ भी कोई काम नहीं करना है। ओके। जैसे पर्सनल ईयर 2 में था, भी माइंड पे इफेक्ट कर रहा था, ये भी माइंड पे इफेक्ट करेगा। तो किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है। गाड़ी तेज नहीं चलानी है, बिना बड़े कोई डॉक्यूमेंट नहीं साइन करने हैं। कोई वैसे अगर झगड़ा हो गया है तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, ठीक है। क्योंकि कल को वो कोर्ट में गया फिर वहाँ जाके माफ़ी मांगनी पड़ेगी और बेइज्जती हो जाएगी। सही बात है। ये फ़र्क है। तो जितना हो सके इस पर्सनल ईयर को समझो, ये आपके लिए गुड और बैड दोनों का इफेक्ट देने वाला है। ठीक है। बस ये आपके अपने हाथ में, अपने डेट ऑफ बर्थ का विश्लेषण करो और समझो। जो भी लोगों का पर्सनल ईयर 4 आया है उनको जितना हो सके किसी धार्मिक स्थान पे जाके झाड़ू पोछा लगाना चाहिए, वहाँ पे सीढ़ियाँ साफ करनी चाहिए, नहीं तो अपने घर का फ्लश साफ करो। ओके। ये सबसे बढ़िया रेमेडी है नंबर 4 पर्सनल ईयर वालों के लिए। ठीक है। जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ गया है, थोड़ा उनको सावधानी से हर चीज़ को देखना है, क्योंकि यहाँ उनके लिए भी प्रलोभन आ सकता है कि भाई OTP आया है, OTP दे दो, क्योंकि वो भ्रमित हो जाएंगे। ये सारी चीज़ है। ओके। और अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन कर सकते हैं जयपुर के पास जाके, प्लीज़ वंस अ मंथ जाना स्टार्ट करो। ओके। यही साल आपके लिए बहुत बड़ा वरदान लेके आ सकता है, ठीक है। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो। ओके। सो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये आपके लिए एक ऐसा साल हो सकता है जो आपकी लाइफ को 0 से हीरो भी बना दे, और हीरो से 0 भी बना देगा। yes, ओके। तो 5 नंबर के लिए जी। वन ऑफ द बेस्ट ईयर, जिनका भी पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, 6 फरवरी से आएगा। प्लीज़ अपने आप को यहाँ भी संयम में रखें, हवा में मत उड़े, गाड़ी तेज ना चलाए, ठीक है। क्योंकि आपको ना घमंड आ जाएगा। अरे मैं तो बादशाह हूँ, ओके। मैं तो हर चीज़ को देख सकता हूँ, हर चीज़ को कर सकता हूँ। नो डाउट अच्छा साल है, ठीक है। अच्छा रिजल्ट दे के जाएगा। इसका मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, 11 अक्टूबर 1942 अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, और 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1982 कितना हुआ आशु भाई? टोटल चेक करो जरा। 11 प्लस अक्टूबर प्लस 1982 1982 कितना तो है 10 यार? 10 20 और ये 21 और 2 और 23 का हो गया 5,
अमिताभ बच्चन जी को मुक्का लगा, मुक्का तो लगा, हाँ। मृत्यु शैया पे चले गए, ऑल ओवर वर्ल्ड ने प्रे करी उनके लिए, 5 पर्सनल ईयर था, बच के वापस आ गए। ये फर्क है। तो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा वरदान हो सकता है। ओके। चोट लगी, टेंशन हुई, तकलीफ हुई, पर सक्सेस स्टोरी भी बनी। क्योंकि अमिताभ बच्चन जी कभी भी 1982 को अपनी लाइफ से अलग नहीं कर सकते, कभी भी वो उस चीज़ को भूल ही नहीं सकते हैं। तो आप भी ऐसे अपने पिछले 9 साल पहले, 18 साल पहले, 27 साल पहले, 36 साल पहले चेक करो कब पर्सनल ईयर 5 आया था, और आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। कि ये कितना बड़ा वरदान आपके लिए आया है। ओके। मकान चाहिए, मकान दे देगा, नौकरी चाहिए, नौकरी दे देगा, बेबी चाहिए, बेबी दे देगा, शादी करनी है, शादी करा देगा, अब्रॉड जाना है, अब्रॉड ले जाएगा, डिवोर्स करवाना है तो डिवोर्स भी करवा देगा। ओके। जिसकी जो कुछ ख्वाहिश है, हो सकती है किसी ख्वाहिश। बस जिसकी जो दिमाग में आ रहा है वो उसके ऊपर काम कर लेगा। ठीक है। तो पर्पस एक ही चीज का है। अगर पर्सनल ईयर 5 आ गया है, वन ऑफ द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ है, इसको संयम से काम लेते हुए लाइफ को जैकपॉट की तरफ लेके जाए, बिना घमंड के। बिना घमंड के। घमंड के। यस यस, बिना घमंड के चीज़ों को समझ के चलेंगे तो शायद गलती नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पे रिजल्ट बेहतरीन आ जाए। ओके। तो सर अब हमारे थोड़े जो पहले पॉडकास्ट हुए थे उसमें से लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैं एक बार उन क्वेश्चंस को प्लीज बोलूँगा, आप उनको आंसर्स कर देना। तो ये अगस्त्य जी का सवाल है कि सर मूलांक 3 और भाग्यांक 6 की रेमेडीज बता दो। उनको सबसे पहली रेमेडी है सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है, 3 दफ़ा राम स्तुति करनी है, 3 दफ़ा हनुमान चालीसा करना है। ना वाइट कपड़े पहनने हैं, ना ऑरेंज कपड़े पहनने हैं, ना येलो कपड़े पहनने हैं। ओके। थर्सडे को उनको या तो धार्मिक स्थान में 1 किलो गुड़ छोड़ना चाहिए, या सॉरी संडे को, थर्सडे नहीं संडे को। ओके। और संडे को ही अगर वो बांट सकते हैं तो उनको 9 स्टिंग आती है, रेड स्टिंग, ठीक है। वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। या एक रूह अफ़ज़ा की बोतल लेके गुरुद्वारे में या किसी धार्मिक स्थान में डोनेट कर दो एवरी संडे। स्टिंग से तो बेटर रोज़ ही है। हाँ, कुछ भी जो आपके मन में आए, बिल्कुल। ओके। तो सर ये क्वेश्चन है किसी नागर अजय का के 4 और 6 का, आपको कंडक्टर 4 और ड्राइवर 6 है, इनके लिए लकी नंबर क्या रहेगा और उनको क्या पहनना चाहिए, बेस्ट कलर? 4 और 6 के सबसे लकी नंबर जो रहेंगे वो रहेंगे नंबर 1, ओके। नंबर 5 एंड नंबर 6, ओके। देन नंबर 7। ओके। ये 4 नंबर जो हैं इनके लिए अच्छे रहेंगे। एक कैटेगरी जो रहेगी वो 1, 5, 6 रहेगी। ओके। इनको कभी भी लाइफ में येलो, ऑरेंज, ब्लैक और डार्क ब्लू रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है जी। तो सर इसके बाद कुछ ऑडियंस में हमारे दर्शक जो थे, व्यूअर्स, उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है, अपना नाम बताया और उन्होंने अपना क्वेश्चन दिया है। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विनीत बंसल जी से, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 18/10/1989। तो ये बोल रहे हैं कि सर मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं क्या करूँ, आप मेरे को गाइड कर दीजिए। ड्राइवर इनका 9 है, कंडक्टर इनका 1 है। सबसे पहले तो इनको नॉन वेज कभी नहीं खाना चाहिए आशु भाई। ओके विनीत जी, आप सुन रहे होंगे। और इनको कभी भी लाइफ में ब्लैक, डार्क ब्लू और वाइट रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। ओके। ब्लैक, डार्क ब्लू और वाइट कलर के आपको कपड़े नहीं पहनने हैं, जैसे कि सर बता रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अपनी नेम के स्पेलिंग को सीधा 5 पे लेके जाएं। ठीक है। जितना हो सके 3 दफ़ा राम स्तुति करें, 3 दफ़ा हनुमान चालीसा करें। ये उनके लिए सबसे बड़ा जैकपॉट हो सकता है। और चूंकि पर्सनल ईयर अब इनका 3 आ गया है, ये इनको आशीर्वाद देगा। अभी इनका पर्सनल ईयर 2 चल रहा था जो इनके लिए वर्स्ट था। वही वो कह रहे हैं। हाँ, तो जितना हो सके शंकर भगवान की शरण लें और इसके साथ साथ काउस की सेवा ज़रूर करें। मैंने पिछले 13 साल से रोज़ काउस की सेवा कर रहा हूँ, वही सारा का सारा मुझे जैकपॉट मिल रहा है। ओके। और एक लड्डू रोज मोतीचूर का लड्डू जो है वो रोज किसी पेड़ के नीचे रखें। ओके। किसी भी दिन स्टार्ट कर सकते हैं और इस रेमेडी को छोड़े नहीं, करते रहे रेगुलर। अगर वो कहते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, 1 किलो आटा लें, आधा किलो बूरा लें, दोनों को मिक्स करें और 1 मुट्ठी रोज निकाल के पेड़ के नीचे डालना स्टार्ट करें। ओके। तो सर अगले जो व्यूअर हैं नमिता भानुदास राव घूबे, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 22/11/1982 और इनका जो सवाल है इनका भी ये है कि मेरा बहुत बैड लक चल रहा है, मैं 40 साल से ऊपर हो गई हूँ और आप एक बार उनको थोड़ा गाइड कर दीजिए। आशु भाई, मैंने आपको पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ जी कि लाइफ में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 2, 4, 8 आएगा, उनकी लाइफ में तकलीफ और उसके ऊपर तकलीफ सारी ज़िंदगी चलेगी।
ओके अब आप नमिता मैडम का देखो, ड्राइवर है 4 जी, और 4 कंडक्टर है 8। उफ 4 और ये 8 हो गया। हाँ, और 5 और 6 मिसिंग है। राहु शनि दोनों। बिल्कुल। तो इनकी लाइफ में ये वर्स्ट टाइम चल रहा है, 4 5 6। ये पर्सनल इनका 6 था, ये फिर भी बेटर था। अब पर्सनल ईयर 7 आ जाएगा, जो कि उनको थोड़ा बहुत रिलीफ देगा, पर टेंशन देगा ही देगा। और फिर उसके बाद 8 और 9 फिर परेशानी देगा। बिल्कुल। तो इनको कभी भी लाइफ में सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नहीं चढ़ाना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवाइस है ये। जितना हो सके ये कोशिश करें कि सैटरडे शाम को 9 पुअर पीपल को 9 समोसे और 9 चाय का दान करें। ओके ये इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जब भी ये उपाय करना है शाम को 6 बजे के बाद करना है। ठीक है। ठीक है। और जितना हो सके ये वाइट कपड़े पहने, जितना हो सके ये येलो कपड़े थर्सडे को पहने। जी उसके साथ साथ ये ग्रीन कपड़े पहने, ग्रे कपड़े पहने, स्काई ब्लू कपड़े भी पहन सकते हैं। ये इनके लिए वरदान होगा। ओके और कोशिश ये करें कि डॉग्स की सेवा करें और खाटू श्याम जी के दर्शन ज़रूर करें। नहीं तो सुबह यूट्यूब के ऊपर आरती आती है, वो ज़रूर देखें। वो ज़रूर देखें। ओके वही इनके लिए वरदान बनेगा। और हर्डर्स की ज़रूर बात है, हर्डर्स सारी ज़िंदगी रहने वाली है, क्योंकि शुरू में 40 साल ड्राइवर का रोल है, जो कि इनका 4 है। बाद के 40 साल कंडक्टर का रोल है, जो कि 8 है। वो इनको तकलीफ़ ज़रूर देगा ही देगा। ओके तो इनको कोशिश यही करना चाहिए, डॉग्स की सेवा करें, काउस की सेवा करें, चींटियों की सेवा करें। वो इनके लिए जैकपॉट लेके आएगा। ओके जी। सर 2 सवाल और हैं। नेम के स्पेलिंग को 5 पे ले जाएं तो बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, 2 सवाल और हैं। तो एक सवाल सर ये था कि आपने हमारा जो लास्ट पॉडकास्ट हुआ था उसमें आपने बोला था हिंदी की कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। जी जी जी। तो उसमें एक व्यक्ति का कहना है कि ओम जो है उसकी तो सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन है। हाँ, तो वो उससे ही सारे आप किसी और चीज पे ले गए डियर। ओम की वाइब्रेशन तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। ओम का हम उच्चारण कर रहे हैं, ओम। अगर ओम लिखना है तो ओ एम, ये समझो। जी हिंदी में उसके बाद ओ की मात्रा, फिर ओम आएगा, उसकी कोई वाइब्रेशन नहीं है। ओके बोल क्या रहा हूं मैं, ओम, उसकी वाइब्रेशन है। ओके लेकिन अगर मैं अपने दुकान के बाहर लिख रहा हूं ओम डेयरी, OM, तो ओम वाली जो हिंदी है उसकी कोई वाइब्रेशन नहीं है। लेकिन अगर OM लिख रहे हैं तो उसकी यस, तो वाइब्रेशन है, तो वो काम करेगी। है। ओके अगर आप उसको हिंदी में लिख रहे हो, गुजराती में लिख रहे हो, बंगाली में लिख रहे हो, बिहारी में लिख रहे हो, किसी भी अदर रीजनल लैंग्वेज में लिख रहे हो, तो उसकी कोई वाइब्रेशन नहीं है। ओनली इसकी वाइब्रेशन मानी जाएगी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की। सर आपका फर्स्ट नेम 35 पे आता है चैलेडियन के हिसाब से, और फुल नेम 41 के 5 पे। जी डियर। आप प्लीज़ बताएं कि फर्स्ट नेम आपका 8 पर क्यों है, जबकि वो नहीं होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। अभी आप डॉट की बात कर रहे हैं, तब भी आपने कहा कि संदीप 33 पे आया इंस्टा पे। सवाल है कैसे और क्यों आपका पहला नाम 8 पे है? इसलिए मेरा पहला नाम 8 पे है क्योंकि संदीप 4 पे आता था। ओके संदीप बजाज जो है वो 37 पे आता था। ठीक है। संदीप बजाज पूरा 31 + 6 = 37। ठीक है ना। वो आ गया 37 पे। 37 पे अगर मुझे 41 लेना है तो क्या ऐड करूं? सर एक बार मुझे दोबारा बताइए, आपका पहला नाम किस पे आता मेरा था? पहला नाम जो है शुरू से जी आशु भाई, मेरा पहला नाम जो है संदीप, वो 31 पे आता है। 1 मिनट, आपका जो पहला नाम है संदीप वो 31 पे आता है, ठीक है। यानी बजाज 4 हो जो गया। है वो 6 पे आता है। बजाज जो है वो 6 पे आता है। टोटल ठीक है। कितना हो गया? टोटल कितना हुआ ये? 31 + 6 करूं? जी 37 37। 1। अब 37 का जो 1 है वो मेरे लिए दुश्मन है। ओके ठीक है ना। ठीक है। या तो ऑप्शन ये थी कि मैं अपना नाम रख लेता अमिताभ बजाज, पर मुझे अमिताभ बच्चन पसंद है तो मैं अपना नाम अमिताभ ही रखूंगा। ठीक है। या अपना नाम मैं रख लेता धर्म बजाज। ठीक है। अब मुझे तो ये नहीं करना था। तो उसके अंदर जब हमने चेक किया कि 37 के अंदर क्या जोड़े कि मेरा नाम 41 पे चला जाए, ठीक है। क्या जोड़े? ये मुझे वैसे नंबर में 38, 39, 40, 41, 4। हाँ 4 और जोड़ दो, ठीक है। 37 में क्या जोड़े कि वो 41 चला जाए, तो उसमें 4 ही जोड़ना ठीक है। था। हाँ। और जो 4 की वाइब्रेशन है वो डी है, डी फॉर डेली, ठीक है। डी फॉर धर्मेंद्र। ठीक है। अब मेरा जो नाम आ रहा है वो 31 पे आ रहा है। 31 में 4 जोड़ा तो क्या हुआ? 31 में 4 जोड़ा तो क्या हुआ? 35। और कोई ऑप्शन ही नहीं थी भाई। यहाँ तो मैं अपना नाम रख लेता अमिताभ बजाज, तो मेरे को नहीं करना था। तो मैंने वहाँ पे ये कसम खा ली कि मैं कभी भी अपना नाम सिंगल नहीं लिखूंगा। ओके
तब से मैं पिछले 13 साल से रोज अपने नेम के स्पेलिंग को 104 दफा लिखता हूँ। 104 क्यों सर? 108 या लोग कहते 5 पे आ गया ना। अच्छा 104, ओके हाँ ठीक है। कोशिश यही करनी है कि मुझे आज अपना नाम लिखते हुए 3.5 लाख दफा हो चुका है। जब तक मैं जीवित हूँ रोज अपने नाम को एनर्जी दूंगा। जी तभी कहता हूँ कि ये काम सुबह सुबह कर लो। आज जीवित हूँ ना, मैं कर चुका हूँ, Okay. कल का मुझे पता ही नहीं है। दूसरा, मेरा जो इंस्टाग्राम पे नाम है दैट इज लिखो SAN DIIP। ये जो नाम के स्पेलिंग है ये आते हैं 23 के 5 पे। ठीक है। इसके साथ मैंने अपने आप को नया नाम दिया राय। ये कब हुआ सर? हो चुका है, अब देखो इंस्टाग्राम पे है ओके क्या RAI राय। संदीप राय। हाँ, ओके और उसके बाद मैंने लगा दिया बजाज। अच्छा तो ये इसका क्या? राय 4 पे आता है, बजाज 6 पे आता है और संदीप जो है वो 5 पे आता है। अब इसका पूरा टोटल करोगे तो ये 33 के 6 पे चला जाएगा। ठीक है। ये सिर्फ मेरा ब्रांडिंग नेम है SANDIIP राय RAI राय बजाज। ये सिर्फ मेरा ब्रांडिंग नेम है, मैं इसको एनर्जी नहीं देता हूँ। ये मेरी मार्केटिंग टीम यूज करती है। ओके क्योंकि संदीप जो है वो 5 पे आ रहा है, टोटल नाम जो है वो 6 पे आ रहा है। ओके मैं जो नाम यूज कर रहा हूँ सिंस 2011, जो भी मेरे सर्टिफिकेट है, जो मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब पे मेरे नेम के स्पेलिंग संदीप DD के साथ वाला है और टोटल उसका 41 के 5 पे आ रहा है। उसी को मैं एनर्जी देता हूँ। मैं कभी अकेला संदीप नहीं लिखता हूँ। सर जो आपका आधार कार्ड पे है ओरिजिनली वो है SANDEEP नहीं 2012 से SAN SAN DDEEP। मेरे पासपोर्ट में यही नाम है। तो ये आपने चेंज करवाया था? इमीडिएटली 2012 में सीखने के बाद ओके यहाँ आ गया ना। ये मैं कहता हूँ पहले यहाँ आने दो, जब यहाँ आ गया तो काम वो अपने आप करेगा। ओके तो सर इसी से मेरा एक सवाल ये आता है, जैसे मान लीजिए मेरा आधार कार्ड पे नाम अलग है, अभी जो पॉडकास्ट में मेरा नाम अलग है, मैं सिग्नेचर जब करता हूँ तो मैं अपने ओरिजिनल आधार कार्ड वाले नाम के करता हूँ, तो क्या वो करना चाहिए मुझे या मेरा नाम यहाँ पर, क्योंकि वो मेरे 5 पे नहीं आता? 51,000 कल लेके ऑफिस में आओगे हम ऑफिस में बैठेंगे, इसके ऊपर प्रॉपर विश्लेषण किया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि A को करना है, B को करना है, C को करना है। फिर उसके बाद आप अगले 6 महीने 1 साल आने वाले टाइम में दिखोगे कि कैसे आपकी वाइब्रेशन हो गई है। ओके हमें भौमिक को स्ट्रोक करना है, हमें आशु को सपोर्ट करना है, हमें भौमिक के साथ सरनेम लगाना है। ये सारा का सारा कंसल्टेशन के बाद ही हो पाएगा। बट जैसे आपने हमेशा से बताया था कि आधार कार्ड का नाम मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता है लेकिन जब आपने न्यूमरोलॉजी के साथ जुड़ना है तो वहां पे 2 तरह के टूल है। पहली चीज आपके माइंड में चली गई, संदीप जी मुझे समझ में आ गया है, आप जो बता रहे हो क्लियर है, वही सही है। तो इमीडिएटली आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट सब पे चेंज करवा लो। एक बारी जो खर्चा होगा दी एंड। आप कहते हो संदीप जी मैं तो रहता हूँ अब्रॉड, या मैं अब आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं तो नहीं करूँगा, तो वहाँ पे फिर हम कहते हैं घर के बाहर नेम प्लेट लगाओ, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट लगाओ, अपने सिग्नेचर को पावरफुल बनाओ, अपने ईमेल आईडी को पावरफुल बनाओ, अपने नेम के स्पेलिंग को रोज लिखो। ये फ़र्क है। जितना भी आपका सोशल मीडिया है, एक्स है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, सब जगह पे जाके आपको उसको चेंज करना है। जैसे मेरा संदीप में DD है, वो चेंज मैंने कर दिया 2012 में। यस